नमस्कार। आप आपको तो जब सामने है ना पत्रिका तो नजर पत्रिका और लोकार्पण आज कैसे कीजिएगा जरा देखे। आज नरेश जी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो लोकार्पण एक जी, अलग जी, जी। हाँ जी सर। इसका एक अलग आनंद है। थोड़ा सा रखा है कि बीच में करेंगे और भी जुड़ जाएंगे जब हाँ हाँ ना, ठीक है। जुड़ जाएंगे। देखिए हमने हमारे सुझाव दिया था कि ऑनलाइन लोकार्पण कीजिए, उसका महत्व अलग है कि उसमें दूर दूर के भी लोग जुड़ जाते हैं, और लोकल स्तर पर जो लोकार्पण होता है उसमें स्थानीय लोग कुछ लोग आए बस हो गया। और ये ऑनलाइन लोकार्पण से यह है कि दूर दूर के लोग भी देखेंगे कि हाँ एक पत्रिका नहीं आई है, पुस्तक नहीं आई है, और उस पुस्तक को दूर दूर तक लोग देखेंगे, अपने अपने क्षेत्र में लोग सब प्रचार प्रसार करेंगे। इस मायने से बिल्कुल सर। और जागृति जी का संचालन तो इतनी बढ़िया होती है कि हम लोग इंतजार रहता है कि कब इस तरह का कार्यक्रम फिर दोबारा हो और हम लोग उनका संचालन देखें। शुक्रिया सर। बहुत सुंदर शुक्रिया आपकी। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर। और अच्छा किए है कि वो आपको नरेश जी आप आप हो वहाँ पे। मेरे को एक्चुअली आज आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा से लेफ्ट करके जुड़ती हूँ। आवाज नहीं मेरे को क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज लेके आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मुझे आप लोगों की आवाज अच्छा साफ ठीक सुनाई है। नहीं दे रही। हाँ तो बैक होके आइए जल्दी, लेकिन जल्दी हाँ आइए। जी हाँ, मैं लेफ्ट करके ना फिर से जुड़ती हूँ। आइए, स्वागत है। आप क्या मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी आपको मेरी आवाज आती है? हमें तो सबकी आवाज। जी मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। अरे मेरा सौभाग्य है। आप कौन बोल रहे हैं? नाम बतलाइए। मैं संतोष पुरी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कला की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। हर माह आपके स्वाभिमान पत्रिका पे जो आप इतने सुंदर तरीके से उसको सुसज्जित करते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे देखने में। चलिए, आप लोग का स्नेह है, आप लोग की आत्मीयता है, आप लोग का प्रेम है, और आप लोग जब ऐसा बोलते हैं तब मुझे मेरा श्रम सार्थक हो जाता है। मुझे लगता है मैंने जो श्रम किया है वो सार्थक हो गया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और उत्साह बढ़ता है कि हम और बेहतर कलाकृति बनाकर आप लोगों के बीच दें। जी जी जी। तो आज की इस गोष्ठी में हमारी ये 29वीं ऑनलाइन राष्ट्रीय काव्य दिवस है, और इसमें सब हम फिर से मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबका हृदय से स्वागत है इस गोष्ठी में। मैं जागृति गौड़ आप सबके रूबरू हूँ। जी, आपका भी हार्दिक स्वागत हम लोगों की तरफ से। आपका हार्दिक स्वागत है सिद्धेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप थोड़ा सा बीच में आइए, एकदम आपका गला से फोटो आ रही है, थोड़ा सा और बीचों बीच आ जाइए तो अच्छा लगेगा। जी हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। संचालक एकदम बिल्कुल सामने होनी चाहिए ना। अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी अब वक्त जाया नहीं करूंगी और हम आज की गोष्ठी शुरू करते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मेरे पास जो नाम आए हैं मुझे उनसे अलावा भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एक बार टैली जरूर करूंगी सबके नाम, ताकि कोई रह ना जाए बोलने से। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए मैं एक बार नाम बोल रही हूँ, जो भी रह जाए वो प्लीज मुझे अपना नाम लिखवा दें। मेरे पास जो नाम आए हैं, श्रीपति रस्तोगी जी लखनऊ से, भूपेंद्र देव सिंह ताऊ जी चंपावत उत्तराखंड से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहल जी श्रीनगर उत्तराखंड से, सिद्धेश्वर जी पटना बिहार से, संतोष पुरी जी नई दिल्ली से, एस नारायण जी झारखंड से, कमला शर्मा कौशल पटियाला से, राजीव जय कुमार सासाराम बिहार से, राजप्रिय रानी पटना से, और मंजू लखनऊ से। अब इनके अलावा जो भी हैं प्लीज आप मुझे अपना नाम लिखा दीजिए ताकि मैं आपको आवाज दे सकूं। एक नाम जोड़ लें, डॉक्टर अनुज प्रभात। अनुज प्रभात जी जी। कहाँ से है सर? अररिया बिहार से। अररिया बिहार। इन्हें मैंने ही जोड़ा है, हमारे तर्पण अखबार के सह संपादक भी हैं। और उनका हाँ जी सर, नाम और उनका अनुज जी है।
जी। तो और कोई लेकिन रह ना जाए। आप जितने नाम बोली हैं उतने लोग इसमें जुड़े हुए नहीं है अभी। हाँ जी, कोई नहीं, मतलब जो जुड़े हुए हैं और मैंने नाम नहीं बोला वो प्लीज मेरे को नाम लिखवा दें। अच्छा अच्छा। मिस्टर कि ये आखिरी गोष्ठी है और हम सबका मिलन यहाँ पे हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब पहले मैंने पिछले पूछा था तो कहते कि हम लोग बाहर हैं, तो मुझे लगा कि आज इस बार हम नहीं मिल पाएंगे। तो जब उन्होंने कहा कि इस गोष्ठी करते हैं तो बहुत अच्छा लगा और एक था कि आप सबसे मिलना है और बहुत सी बातें करनी है। थोड़ा सा मैंने नरेश जी को भी बोला था कि इस गोष्ठी में हम अपने भाई बंधुओं से उनकी एक एक याद 2024 की वो साझा करेंगे और अपनी रचना वो साथ में छोटी सी रखेंगे। तो साथ साथ में बातें और साथ साथ में कविता दोनों चीज चलेगी। यही मौका होता है, हम एक दूसरे को इतनी दूर दूर बैठे जान पहचान करते हैं, समझते हैं, उनकी बातों से उनके बारे में जो हमारा एक पहचान बढ़ती है। तो मैं आज की गोष्ठी शुरू करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में आराधना करना चाहूंगी। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं तो मैं फिर बोल दूं भजन। आप स्वयं कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है अगर आप तो कर ठीक सकते। है। अच्छा तो अच्छा, मैं एक सबसे चीज जानना चाहता था कि आज आपने लिखा था पुस्तक का लोकार्पण भी है, तो अंत में करेंगे क्या? नहीं सर, बीच में करेंगे सर। हाँ हाँ, नरेश जी बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। कि उस वक्त बहुत सभी अच्छा, होते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि पहले भी कभी नहीं जुड़ पाते, बाद हाँ में भी हाँ, कहीं ना चले ना, जाते ठीक हैं, है ठीक बीच है। में करते हैं। ठीक है ना? ठीक ठीक तो ठीक। तो बाकी लोग का अपनी माइक बात को, म्यूट करवा लीजिए, माइक म्यूट करवा लीजिए सबका। हाँ जी, सभी से निवेदन है अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए और सरस्वती वंदना पेश है। हे वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो, प्यार की ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आरंभ। इसके साथ ही मैं आज की जो अध्यक्षता है श्री शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल जी श्रीनगर उत्तराखंड से, वो आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हैं और संचालक मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो स्वागत है आपका शंभू प्रसाद जी। तो आज आपसे इजाजत चाहूंगी कि हम आज की गोष्ठी शुरू करें।
बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए ताकि समय से सब जो है संपन्न भी हो जाए। शुक्रिया और आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल भी महत्वपूर्ण दिन था और आज भी महत्वपूर्ण दिन है। जी जी जी। तो आज की गोष्ठी शुरू करते हैं। तो गोष्ठी में आज का जो हमने कार्यक्रम रखा है कि हर एक कवि को 5 मिनट दिए जाएंगे। आपने उसमें 2 से 3 मिनट अपनी कोई भी एक अच्छी सी सकारात्मकता जो सबके लिए मोटिवेशनल हो या खुशी देने वाली हो, आप अपनी एक खुशी की बात साझा करेंगे और 1 से 2 मिनट में अपनी कविता जो है वो इसमें रखेंगे, ताकि हम सबकी जो बारी है उनको बारी-बारी से सबसे सुन सके। इसके साथ ही मैं ज्यादा वक्त आपके बीच में ना लेते हुए आज की जो कार्यक्रम है शुरू करते हुए सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ तेज नारायण जी को। ये हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो स्वागत है तेज नारायण जी। स्वागत। आप तेज नारायण जी झारखंड से। तेज नारायण जी माइक खोल लीजिए। उनका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। नमस्कार। नमस्कार जी। आज के कवि गोष्ठी में शामिल सभी महानुभावों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आज के जो संचालन कर रहे जागृति दीदी को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे इंद्रधनुष के जो प्रथम संपादक हैं सिद्धेश्वर जी, उनका तो सभी महानुभाव है और हमारे नरेश जो हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरी छोटी सी कविता है, जिंदगी तो एक जंग है। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी तो एक जंग है, कभी जीत हार कभी उमंग है। जिंदगी तो एक जंग है, कभी जीत हार कभी उमंग है। जिसने लक्ष्य चुना, जिसने लक्ष्य चुना, संघर्ष किया, वह हार कर भी न हारा है। जिसने लहरों में सीखा तैरना, उसी को मिला आज किनारा है, उसी को मिला आज किनारा है। जिंदगी तो समुंदर की उठती गिरती तरंग है, इसमें कहीं धूप कहीं छांव है, कहीं नगर तो कहीं गीतों का गांव है। जिंदगी एक पर उसका कई कई रंग है। जिंदगी एक पर उसका कई कई रंग है। जिंदगी तो एक जंग है। जिंदगी के खुले मैदान में, जिंदगी के खुले मैदान में जिसने हौसले कभी न हारे। जिंदगी के खुले मैदान में जिसने हौसले कभी न हारे, उन्हीं के सिर मिला मुकुट, उन्हीं के सिर पर चमकते सितारे, उन्हीं के सिर पर चमकते सितारे। जिंदगी सुख दुख। तेज नारायण जी, आपने कोई अपनी याद साझा नहीं की हमारे साथ? याद मैडम, याद क्या सजा करेंगे, जैसे तो जुड़े हुए हैं मंच पर और देख ही रहे हैं जो भी हो रहा है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी के अपनी कोई भी याद अपनी अच्छी सी निकाल के रखें दिमाग में, ताकि हम सब उससे सुन सके। उनका तो उनका तात्पर्य है कि कोई नए साल से संदर्भ में आप कहना चाहती होंगी कि नए साल के संदर्भ में कोई याद हो या और किसी तरह की। 2024 मैंने पहले बोला, 2024 की आपकी कोई याद अच्छी सी हाँ जो आप सबसे शेयर कर सकते। जी बिल्कुल। हाँ। तो मेरी अगली गुजारिश है, डॉक्टर राजीव जिया कुमार सासाराम रोहतास बिहार से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, तो मेरी अगली गुजारिश है डॉक्टर अनुज प्रभात बिहार से। सर स्वागत है आपका। नमस्कार।
नमस्कार जी। 2024 से अलविदा हम कुछ ही दिनों में लेंगे और 2025 का आगमन होगा। इस वर्ष की सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही कि 22 सितंबर को मेरी एक पुस्तक समय की रेत पर आलेख संग्रह का लोकार्पण हुआ, जिसके लोकार्पण करता हमारे सिद्धेश्वर जी थे दिल्ली में। और वहां पर जितने भी साहित्यकार, वहां के जाने माने साहित्यकार थे, सभी का जुड़ाव हुआ। सबों के साथ एक अच्छा संबंध मेरा, जिनसे भी नहीं परिचय था उनसे भी परिचय हुआ। और इस प्रकार वह सुखद क्षण आज भी मुझे याद है। सिद्धेश्वर जी यहाँ उपस्थित हैं और लोकार्पण करता सिद्धेश्वर जी ही थे। अन्य लोग में जो है बहुत सारे लोग थे। विशुद्ध स्वर के संपादक प्रणव जी थे और लालित जी थे, बहुत सारे लोग थे। इस प्रकार एक सुखद क्षण मेरा रहा कि मेरी पुस्तक इस वर्ष आई आप सबों के समक्ष। और वे उस पुस्तक के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जब मैं तर्पण से जुड़ा, सिद्धेश्वर जी ने जोड़ा, तो उन्होंने मुझे एक स्थान दिया तर्पण के लिए, एक स्तंभ लिखने का। और उस स्तंभ का नाम ही है समय की रेत पर। और निरंतर मैं उसमें आलेख लिखता रहा हूं। उन्हीं में से 25 आलेखों का संग्रह मेरा समय की रेत पर का पहला प्रकाशित हुआ है और आगे भी प्रकाशित होने की योजना है, जो चल रहा है। ये सब प्रभाव, ये सब सारे कार्यक्रम में सिद्धेश्वर जी की ही उपलब्धि मैं कहूंगा। मैं तो ये लेखक के रूप में वहां उपस्थित रहा। बस ये मेरे सुखद क्षण का जो सबसे बड़ा 2024 की उपलब्धि है। बहुत खूब, बहुत अच्छी उपलब्धि आपकी है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, नया साल में भी आपकी पुस्तक लोकार्पित हो। निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे को लगता है, मैं सिद्धेश्वर जी को जितना भी देखती, सोचती, सुनती और समझती हूँ कि वो हमेशा मोटिवेशन करते हैं, देते हैं, जिससे दूसरों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और वो बड़े खुले दिल से सबकी तारीफ और सबको गाइड भी करते हैं। ये उनकी जो एक उपलब्धि मुझको लगती है कि आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आप उनके साथ हैं वहां पे और उन्हें मिले। उन्होंने आपके लिए, आपकी किताब के लिए जो कुछ भी किया और दर्पण पत्रिका के साथ आपको जोड़ा, ये आपके लिए बहुत ही, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपकी ये पुस्तक 2024 में प्रकाशित हुई है। और इसका श्रेय आप सिद्धेश्वर जी को देते हैं। आपको बहुत बहुत दोनों को मुबारकबाद। शुक्रिया सर। एक दो पंक्ति और कहना चाहूंगा। इस वर्ष नरेश कुमार आस्था जी ने भी बहुत मेरा सहयोग किया। उन्होंने मेरी कुछ रचनाओं को गीतों में बदकर वो भी YouTube पर डाला। उसके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने मेरी रचनाओं को पसंद किया और संगीत में ढालकर, अपने स्वर में ढालकर और YouTube पर डाला। ये भी मेरी एक जो है नरेश जी के द्वारा मेरी उपलब्धि है। उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेश जी को भी मुबारकबाद। नरेश जी तो कई लोगों को सामने लाए हैं इसी क्षेत्र में। वो और हमेशा मतलब कुछ नया करने की जो उनकी ललक है, जो जिज्ञासा है, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ नया करके दिखाने की, कुछ सबके सामने लाने की, वो उनकी मैं देखती हूँ कि उससे बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है और उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई जी। तो चलिए डॉक्टर नरेश जी। और अब मैं एक तो छोटी सी रचना जो है, अब इसे, ये गजल नहीं है, छंदमुक्त है, लेकिन है नज्म की तरह की। शीर्षक है कहने कहने में फर्क। हम कुछ कहें तुम कुछ कहो, कहने कहने से अर्थ बदल जाते हैं। हम कुछ कहें तुम कुछ कहो, कहने कहने से अर्थ बदल जाते हैं। जब वक्त होता है खामोश रहने का, तो कुछ कर लोग आग लगा जाते हैं। जब वक्त होता खामोश रहने का, तो कुछ कह लोग आग लगा जाते हैं।
जुआ सड़कों की वो खुद बनते नहीं, जुआ सड़कों की वो खुद बनते नहीं, फिर भी हजारों को सड़कों पे उतार जाते हैं। बंद कमरे में रहने वालों को क्या पता चोट पत्थर से नहीं, गौर कीजिएगा, बंद कमरे में रहने वालों को क्या पता चोट पत्थरों से नहीं बातों से आते हैं, चोट पत्थरों से नहीं बातों से आते हैं। बहुत दर्द हवाएं झेलती है गर्म गर्म लपटों की, दर्द हवाएं झेलती है गर्म गर्म लपटों की, जब वे आग से आग लगा जाते हैं। नुकसान सदा हमारा ही होता, वो तो बातें भी टैक्स फ्री कर जाते हैं, वो बातें भी टैक्स फ्री कर जाते हैं। जंग जो लड़ते वो वीर होते हैं, जंग जो लड़ते वो वीर होते हैं, वो कभी सड़कों पर लड़ने नहीं आते हैं। कुछ कहकर भी कह जाने वाले, कुछ न कहकर भी कह जाने वाले अपने को सबका रहनुमा बताते हैं, अपने को सबका रहनुमा बताते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे चलते हैं। आप हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं इन्हीं का नाम पूछ रही थी। सर आपने हाथ खड़ा किया, आपका नाम? हाँ जी, श्रीपति रस्तोगी। श्रीपति रस्तोगी जी। हाँ जी सर, आपने हाथ खड़ा किया तो हम आपको ही मंच पर बुलाते हैं। स्वागत है आपका रस्तोगी जी। रस्तोगी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माँ वीणा पांड को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, नरेश आप्टा जी और आदरणीय संचालिका जागृति जी, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वाभिमान की पत्रिका में मैं कई बार छपता रहा हूँ, ये आप सबका एक तरह से कृपा है जो छापते हैं। और मैं चाहता था कि 4 पंक्तियां गणेश जी के प्रति कहकर के फिर मैं अपनी बात कहूँ। स्वागत है सर। रिद्धि सिद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति श्री गणेश, वक्रतुंड महाकाय करते कृपा विशेष। कदली फल मोदक का लगता है भोग, कदली फल मोदक का लगता है भोग, शरणागत जो आ गया हरते कष्ट कलेश, शरणागत जो आ गया हरते कष्ट कलेश। आदरणीय जागृति जी, आपने कहा कि कुछ याद की बात करें तो एक स्मृति है जो कहना चाहता हूँ। मैं जब 9-10 वर्ष का बालक रहा होऊंगा, मुझे मौका मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को माला पहनाने का। अरे वाह। 9-10 वर्ष का किशोर, उसने मैंने माला पहनाई थी अटल जी को और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। उस समय वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और मेरा जो कस्बा बिस्वा सीतापुर है, वहाँ एक कार्यक्रम था, संगोष्ठी का संचालन मेरे पिताजी कर रहे थे। उस समय उनके कहने पर मैंने माला पहनाई थी। तो मुझे पता नहीं थी कितनी बड़ी शख्सियत है। और अभी कल हम लोगों ने उनका 100वां जन्मदिन मनाया। भारत माँ के थे सच्चे सपूत, सेवा में हर पल देते थे। भारत माँ के थे सच्चे सपूत, सेवा में हर पल देते थे। सीमा पार की हर चालों को सख्ती से विफल कर देते थे। सीमा पार की हर चालों को सख्ती से विफल कर देते थे। कभी हृदय संवेदनशील बहुत, कभी हृदय संवेदनशील बहुत, जन पीड़ा को सर देते थे। कभी हृदय संवेदन। याद भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये पल बहुत कम लोगों के हिस्से में आते हैं कि हम किसी इतनी बड़ी शख्सियत से मिले, और चाहे वो छोटे होते मिले या अब मिले, और उसका हमें बाद में पता चले कि वो तो इतने बड़े आदमी थे और हमने उन्हें एक आम आदमी की तरह मिलकर उनसे अपना आशीर्वाद किया। तो ये बातें, ये एहसास जो होता है जीवन भर हमारे साथ रहता है। तो आगे मेरी गुजारिश है संतोष पुरी जी से, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सभी भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मैं नई दिल्ली से संतोष पुरी जुड़ी हूँ और मैं हमेशा जागृति जी आपकी बड़ी प्रशंसक रही हूँ। आप जब भी किसी भी कार्य को करती हैं तो बहुत ही सुंदरता से रोचक पूर्ण बनाकर उसको आगे बढ़ाती हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्वाभिमान मंच को नमन करती हूँ और जसप्रीत कौर प्रीत जी और नरेश कुमार आष्ठा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनके सौजन्य से मैं आज
इस मुकाम तक पहुंची हूँ। इसके पश्चात मैं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको कुछ पंक्तियों में देना चाहूंगी। स्वागत है मैम आपका। नूतन वर्ष का हार्दिक अभिनंदन। नव वर्ष हर्षित हो आना, नव वर्ष हर्षित हो आना, अपने संग बस खुशियां लाना, खुशियां लाना। अन्न जल का दान तुम देना, सबको सुख सम्मान तुम देना। स्वस्थ रहे तंदुरुस्त रहे सब, हर्ष उल्लास से पूर्ण रहे सब। कोई भूखे पेट न सोए, कोई सेहत के लिए न रोए। सबको सब कुछ प्राप्त हो, सुख शांति ही व्याप्त हो। सर जी, आप अपनी कोई याद साझा कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो 2024 की जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है मेरी 77 कविताओं की एक पुस्तक, ये काव्य रंगोली। बहुत ये काव्य रंगोली जसप्रीत कौर प्रीत जी मंच पर आ जाइए, क्योंकि अब जो आज की किताब है इंद्रधनुष, उसका विमोचन जो है इस काव्य दरबार में हमने करना है। तो ये नरेश कुमार आष्टा जी और जसप्रीत जी स्वाभिमान मंच के लिए इन्होंने जो कुछ भी हम आज भी जुड़े हुए हैं, ये स्वाभिमान मंच का ही एक हमारे ऊपर हमारे साथ उनका हाथ है, जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम सब मिलते रहते हैं हर महीने गोष्ठी में। तो इसके पीछे जो असली हाथ है वो नरेश कुमार आष्टा जी और जसप्रीत कौर जी का है। उसके लिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसे महान विभूतियों से मिलाया, और बहुत ही अच्छा लगता है। और एक तरह से अभी मेरे को भी रहता है कि मुझे मिलना है आपसे। तो शुक्रिया नरेश जी, जसप्रीत जी। और जैसा कि हमने सोचा था कि बीच में हम किताब का विमोचन करेंगे। अगर नरेश कुमार आष्टा जी आ गए हैं तो कृपया मंच पर आइए सर। स्वागत है नरेश जी का। स्वागत है सर आपका। और आपसे गुजारिश है कि आप इसके बारे में कुछ पंक्तियां कहें, जो आज किताब का विमोचन हमने करना है इंद्रधनुष, उस संकलन के बारे में। और वो संकलन वो सामने दिखला दे, सामने में ना एक हार्ड कॉपी, उसको लोकार्पण हो जाएगा। जी जी। ऑनलाइन लोकार्पण तो ऐसे ही होता है, वो सामने अपनी कॉपी दिखलाए, उसके बारे में बोले। मुख्य कार्य तो ये है हमारी आज के संकलन इंद्रधनुष का विमोचन समारोह। सब लोग ताली बजाइए भाई, सब लोग ताली बजाइए, स्वागत कीजिए, हार्दिक स्वागत है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुबारक हो सभी को, नरेश जी आपको, जसप्रीत जी को, सिद्धेश्वर जी को। आप सबकी मेहनत का रंग है ये इंद्रधनुष। और जिन साहित्यकारों की कविताएं, जिनकी लेखनी इसमें छपी है, उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो आप इसके बारे में कुछ शब्द कहेंगे नरेश जी? हाँ जी, सभी यहाँ पहुंचे हुए आज के हमारे कार्यक्रम में रचनाकारों को मैं सादर नमन करता हूँ। और आप लोगों ने जो हमारे एक छोटे से निवेदन पे यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये पुस्तक का विमोचन करना था, तो चाहते तो हम यही थे कि इसको YouTube पे भी लाइव करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से आज हम नहीं कर पाए हैं इसका, जिसका कि हमें खेद है। लेकिन हमें मालूम है कि सिद्धेश्वर जी इसको जरूर आगे पहुंचा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो भी अपने कार्यक्रम में इस पुस्तक को विमोचन करेंगे और जल्द ही उनके पास ये पुस्तक पहुंच जाएगी और इसका बड़े पैमाने पे इसका बहुत अच्छा से विमोचन किया जाएगा और बहुत जल्द ही ये पुस्तक आपके सामने आपके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से हम नहीं इसको कर पाए। कल से ये पुस्तक सभी को पहुंचा दी जाएगी
और नए साल में आपके लिए शायद सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि आपके पास जब ये पुस्तक पहुंचेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये पुस्तक आज अगर हमारे हाथ में है तो ये इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने जो हमें साथ दिया और इन्होंने हमें रचनाकार दिए और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ दिया, उसके लिए मैं सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका। जी जी। और अभी बहुत दिन हो गए थे जसप्रीत जी, जो कि इस संस्था की संस्थापिका हैं, वो बहुत दिनों से गोष्ठियों में आ नहीं पा रहे थे, तो आज आपके सामने उनको भी हम रूबरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपके पास आएंगे और जरूर आपसे भी बात करेंगे। जी, आज उनसे भी कुछ सुनेंगे। जी जी। हाँ चलो उनकी बातें सुन लेंगे क्या, क्योंकि अभी नरेश जी भी तो अपनी एक कविता सुनेंगे। हाँ, स्वागत है जसप्रीत जी, नमस्कार। स्वागत जसप्रीत जी को, हार्दिक स्वागत। आपके मंच पर आपका स्वागत है। सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ। आज अपनी के विमोचन के अवसर पर सिद्धेश्वर जी को, साथ में जुड़े सभी रचनाकारों को बधाई देती हूँ और इसी तरह अब सबका साथ बना रहे और इसी तरह हम साहित्य की सेवा में प्रयत्नशील रहे। और मैं आपको देख के इतना हर्षित महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि बहुत दिनों बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। जी जी। और राव जी नमस्कार। मैं तो पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इसके लिए हम जसप्रीत जी से गुजारिश करेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा करें। जी जी बिल्कुल। अभी मैं दिन में भी बात कर रही थी कि जागृति जी बहुत अच्छा संभाल रही है, तो अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। पर एक मौका ऐसा है कि आपको भी मिलेगा, आप पूरा एंजॉय कीजिएगा और अगली बार संचालन फिर मैं करूंगी। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत आपका। तो जब अच्छे मित्र, अच्छे सहयोगी जुड़ जाते हैं ना, तभी आदमी कदम आगे बढ़ा पाता है। और ये मेरा सौभाग्य है जी कि मुझे इस कलम के माध्यम से मैं एक बहुत बड़े परिवार की बहू, बहुत बड़े परिवार की बेटी बन गई हूँ। तो सब लोग जुड़े हैं। आदरणीय संतोष जी हैं, ये तो हमारी माँ ही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कोई बहन के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई मित्र के रूप में। तो ये जो मतलब पैसे कमाना हमारा कोई एक वो तो जीवन के लिए जरूरी है ना, चलाने के लिए। लेकिन असली कमाई जो है हमारे रिश्ते हैं, जो आजकल मिलना बहुत कठिन हो गया है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जो स्वाभिमानी परिवार में एक से एक कोहिनूर है। भारत में तो एक ही है, पर मेरे पास खूब सारे हैं। क्या बात है। आप खुद इतनी अच्छी है, आप खुद इतनी अच्छी है। ये आपका प्यार है। माओ को तो अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जो नया साल है सभी के लिए खुशियां लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और इसी तरह हम लोग साहित्य सेवा में लगे रहें। और आप सबके चेहरे पर ईश्वर ऐसे ही मुस्कुराहट बनाए रखे। और जैसे ही जागृति जी आपको समय मिले तो आप जल्दी जल्दी गोष्ठियों का आयोजन किया करें। अभी मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, अभी 3 को मेरा पेपर है, तो मैं इसीलिए था कि अभी हो जाए 27 से पहले। तो मैं और अब जाने से पहले अगर आप कुछ सुना के जाए तो और जब जरूरी है। बहुत बढ़िया लिखती है नजम। आज तो मैं आपको सिर्फ शुभकामनाएं दूंगी और अगली बार जरूर मैं सुनाऊंगी, क्योंकि अचानक से मैं विमोचन हो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा भी मैं बधाई जरूर दूंगी अपनी तरफ से। तो आप मेरी बधाई सब स्वीकार करें और आज के लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन अगली बार मैं पक्का सुनाऊंगी। बिल्कुल, हम आपकी मान लेते हैं। नए साल में हम लोग ऑफलाइन मिले एक बार। हाँ जी, हाँ सोनिया जी कई बार कहते हैं कि हमने पंजाब आने का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से सभी लोग ऑफलाइन मिले, पूरा परिवार एक साथ बैठे। हाँ जी, नमस्कार शंभू जी। शंभू जी तो यहाँ मेरे पास से आके चले जाते हैं, सरहिंद आते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं पहाड़ों की सैर कराऊं। जी। एक बार आप भव्य आयोजन कीजिए वहाँ ऑफलाइन, ताकि हम सब लोग को वहाँ आने का मौका मिले, आप लोग से मिलने का मौका मिले। सभी लोग हम लोग आपस में पूरा परिवार मिले हमारा।
बिल्कुल बिल्कुल, हम बिहार वालों को बिल्कुल ये मक्की की रोटी सरसों का साग मक्खन के साथ खिलाएंगे। आइए आप। यही सुने यही स्वाद चाहिए सभी का। तो शुक्रिया जसप्रीत जी, बहुत धन्यवाद। इजाजत चाहूंगी जी, और सभी को मिलकर शुभकामनाएं, इंद्रधनुष के लिए शुभकामनाएं, नए साल के आगमन के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो कहते हैं कि एक साल गया एक साल नया है आने को, एक साल गया एक साल नया है आने को, पर वक्त का अभी होश नहीं दीवाने को, पर वक्त का अभी होश नहीं दीवाने को। तो हमारी जो विमोचन हुई है पुस्तक, उसका जो संपादन है हमारे सिद्धेश्वर जी ने किया है, तो नरेश जी के साथ। तो मैं सिद्धेश्वर जी से विनती करूंगी कि वो इसके बारे में जरा विस्तार से हमारे साथ। स्वागत है सिद्धेश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। आगे चलिए आगे चलिए। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आज जो हमारे और नरेश कुमार आष्टा के संपादन में जो यह किताब का लोकार्पण हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। पुस्तकें तो नियमित प्रकाशित हो रही है, बहुत सारे लोग प्रकाशित कर रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कि लेखकों का शोषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग 500-1000 रुपया मांग कर तब उनकी रचना प्रकाशित करते, अपनी जेब भरते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हम लोग बातचीत तय करके हम लोगों ने यह तय किया, हम और नरेश कुमार आष्टा ने, हमारा शुरू से यह उद्देश्य रहा है कि नई प्रतिभाओं को और पुराने प्रतिभाओं को हम एक मंच पर लाए जरूर, लेकिन उनका हम कोई आर्थिक और मानसिक शोषण नहीं करें, बल्कि हम लोग मिलजुल कर साझा संकलन निकालते हैं। तो कुछ ऐसा प्रयास करें कि सम्मिलित रूप से जो खर्च बैठता है, हम लोग आपस में एक किताब खरीदें और उस माध्यम से इसका प्रकाशन करें। होता क्या है कि सिर्फ पैसा लेकर पुस्तक प्रकाशित करने वाले पैसा देखते हैं, वहाँ पर रचनाएं नहीं देखते हैं। रचनाएं जैसी भी कचरी हो वो छाप देते, चूँकि उनको पैसा मिल गया है। लेकिन हम लोग का उद्देश्य ये है कि रचना प्रकाशन का कोई शुल्क नहीं है। यह उद्देश्य हम लोग का स्पष्ट है। किसी भी लेखक से इसलिए पैसा नहीं मांगा जाता है कि हम आपकी रचना को प्रकाशित करेंगे, बल्कि उनकी रचनाएं यदि अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो हम उनको निःशुल्क प्रकाशित करते हैं। लेकिन चूंकि यह यात्रा हमें आगे भी बढ़ती रहे, लगातार बढ़ती रहे, इसलिए हम और नरेश कुमार आष्टा ने यह निर्णय लिया कि पुस्तक निःशुल्क तो हम देने में असमर्थ रहेंगे। निःशुल्क उनकी रचना जरूर प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उनको एक लागत मूल्य पर उनको एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे इस पुस्तक में जो लागत खर्च आया है, लगभग 200 रुपया डाक खर्च मिला के है, तो उतनी अगर कोई लेखक देता है या कोई भी पाठक देता है, तो उन्हें यह पुस्तक भेंट की जाएगी। और इस उद्देश्य से नरेश कुमार आष्टा जी हमारे इस विचार से तालमेल रखते हुए हमारे उद्देश्य से जुड़े, इसलिए हम उनके साथ भी जुड़े। और मुझे लगता है कि हम लोग जो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, यह बहुत लंबी यात्रा तय करेगी, क्योंकि हमारे पास लेखकों का एक बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ी जमवाड़ा है, और सब लोग हमसे जुड़े हुए, सबका स्नेह आत्मीयता हमेशा मिलती रही है। और नरेश कुमार आष्टा के बारे में कुछ भी कहना बहुत थोड़ा होगा। स्वाभिमान पत्रिका जब से प्रकाशित हो रही है, उसमें इसकी संपादिका जो रही हैं जसप्रीत कौर जी, पहले तो उनसे ही हमारा लगा हुआ था और लगातार वो संपादकीय लिख रहे थे। उनकी संपादन और नरेश कुमार आष्टा दोनों के सहयोग से जो यह स्वाभिमान मंच इतनी आगे बढ़ी है, इससे मैं प्रभावित होकर मैंने कहा कि हमारा भी उद्देश्य यही है, हम भी अपने मंच से वही काम कर रहे हैं। अब एक हाथ यदि एक हाथ के साथ मिल जाता है तो दो हाथ जब एक साथ आएगा तो वह बहुत मजबूती के साथ आएगा और हम और भी बेहतर और सार्थक काम कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से हम नरेश कुमार आष्टा जी के साथ हाथ जोड़े हैं, मिलाए हैं। और मुझे लगता है कि यह जो पहली यात्रा हमारी शुरुआत हुई है, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है इंद्रधनुष नाम से, यह आगे और आगे चलेगी। यह हमारा साझा संकलन है, जिसमें कविता, लघु कथा और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन आगे से और भी हमारी पुस्तक होगी, जो कविता संकलन सिर्फ कविताओं को लेकर होगी, सिर्फ कहानियों को लेकर होगी, कि लघु कथाओं को लेकर होगी। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम नए और पुराने दोनों रचनाकारों को समान रूप से स्थान दें। हम उनकी रचनाओं को देखें, उनके पॉकेट को नहीं। इस मायने से हम रचनाकारों से भी हमारा निवेदन होगा कि हमारी ये यात्रा बहुत आगे। आज के समय में
कोई प्रकाशक नहीं जो कविता का छापने को तैयार है, कविता किताब छापने को तैयार है। वो केवल अपनी जेब भरने के फेरा में है। लेकिन हम लोग का उद्देश्य यह है कि अच्छी सामग्री सामने आए, कविता कहानी के साथ साथ हमारे जो नए लेखक हैं, पुराने लेखक हैं, उनका सृजनात्मक विकास हो। यह तभी होगा जब उनकी रचनाएं पुस्तक के रूप में सामने आएगी। और सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी रचनाएं पढ़ी जाती है, लेकिन हार्ड कॉपी का एक अपना अलग महत्व होता है, अपना आकर्षण होता है, वह भी बनी रहे सोशल मीडिया के साथ साथ। और दोनों का जब बात हो गई तो पाठकीयता बहुत अधिक बढ़ेगी। इसे देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हार्ड कॉपी जब कॉपी जाएगी उस माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे। तो इस तरह से साहित्य का बहुत विकास होगा, हिंदी का विकास होगा, साहित्यकारों की प्रतिभाओं का विकास होगा। और हम यह विकास सतत चाहेंगे, क्योंकि यह एक कार्यक्रम सीमित आधार पर सीमित समय पर करना है, इसलिए इसके बारे में बहुत और कहकर हम अपना समय और आपका नहीं लेना चाहेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जितने लेखक लोग जुड़े हुए हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वे कृपया सहयोग जरूर दें। नरेश कुमार आटा जी का हाथ मजबूत करें। वो भी बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है कि लगातार वो अपनी जेब से कितना पैसा लगाएंगे, लेकिन वो फिर भी लगाते हैं। अब बताइए कि वो जो संगीतमय प्रस्तुति दे रहे हैं नए से नए लेखकों का, इतनी बढ़िया संगीतमय प्रस्तुति दे रहे हैं, इतनी बढ़िया वो मेरी कई गज़लों को उन्होंने गाया है। आपने कहा था कि साझा करने के लिए नए साल का पिछले साल के बारे में, तो पिछला साल की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि मेरी 1 दर्जन से अधिक गज़लों को नरेश कुमार आष्टा ने स्वर दिया है, संगीत दिया है और हमें एक नई पहचान दी है। हम इसके लिए नरेश कुमार आष्टा जी को कृतज्ञता सिर्फ ज्ञापित करके हम इसको नहीं चुका सकते हैं। हमारा जो भी सहयोग होगा हम उन्हें तन मन धन सब तरह से हम उन्हें सहयोग देने को आज वादा करते हैं। आगे भी हमारा संबंध मित्रवत आगे बना रहेगा और यह हमारी उपलब्धि है इस साल की कि हम दोनों मिलकर इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। दूसरी उपलब्धि है कि मेरी एक अपनी भी गज़ल की पुस्तक देख रहे होंगे कि सिद्धेश्वर की गज़लें, ये पुस्तक भी पिछले दिनों लोकार्पित हुई है और डॉक्टर मंजू सक्सेना जो लखनऊ की है वो इसका संपादन की है। इसका भी लोकार्पण लखनऊ में 31-30 तारीख को होने जा रहा है। मैं लखनऊ जाऊंगा, वहाँ इसका लोकार्पण वहाँ भी है। तो यह मेरी उपलब्धि रही है। आप लोग के सहयोग से ही हम इतना कुछ कर पाते हैं। जैसा अनुज प्रभात ने कहा, हम कई प्रतिभाओं को चाहते हैं कि वह इसी प्रकार आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा उद्देश्य है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई कि आपको बहुत विस्तार से आपने बहुत सुंदर बताया। तो बहुत अच्छी बात है कि सभी नए और पुराने लेखकों को एक दूसरे को पढ़ने का मौका मिलेगा। उनसे कुछ ना कुछ, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे सोच समझ कर ना सही, अनजाने में ही बहुत सी बातें हम सीख जाते हैं और फिर उसे अपने लेखन में इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसी तरह आगे आगे कला निखरती भी है और बहुत से लोग जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कोशिश है आपकी और नरेश जी की। भगवान आपको कामयाब करे और आपकी बहुत ढेर किताबें आए और बहुत से लेखक आपके साथ जुड़े और इस काम में आपका सहयोग दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी एक सुंदर कविता या गजल वो भी हमारे सम्मुख रखें। जी, नए साल की बात है तो अब नए साल से संदर्भित ही हम कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहे हैं कि बीते हुए साल की खट्टी मीठी यादें, बीते हुए साल की खट्टी मीठी यादें छोड़ जाएंगे हम वक्त के सिरहाने। हम ढूंढ ही लाएंगे नए साल में खोया हुआ वह रंगीन सपने सुहाने। इन पंक्तियों के साथ एक नज्म है कि कभी हंसाती कभी रुलाती है जिंदगी, कभी हंसाती कभी रुलाती है जिंदगी, कभी रूठती कभी मनाती है जिंदगी। बीते हुए साल में बहुत कुछ गंवाया जिसे याद कर बहुत खल जाती है जिंदगी। हंसते हुए भी आंखों में आ जाती है नमी, हंसते हुए भी आंखों में आ जाती है नमी। कांटों के बीच फूलों की तरह भरमाती है जिंदगी। नया दिन, नई रात, नए रंग रूप, नई ख्वाहिशें, नए साल में नए स्वप्न जगाती है जिंदगी। कि होठों पर बिछे हैं अतीत की खामोशियाँ, होठों पर बिछे हैं अतीत की खामोशियाँ। नए सुर में नए गीत को सजाती है जिंदगी। उगते हुए सूरज की ताजगी का एहसास
अंधेरों में रोशनी को ढूंढ लाती है जिंदगी। नया साल, नई उमंगे, नए स्वप्न, नए संकल्प, नया गीत, नई गजल गुनगुनाती है जिंदगी। नया गीत, नई गजल गुनगुनाती है जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धेश्वर जी, आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सिद्धेश्वर जी, बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया। तो कहते हैं नए साल में पिछली नफरत भुला लें, नए साल में पिछली नफरत भुला दें, चलो अपनी दुनिया को जन्नत बना दें, चलो अपनी दुनिया को जन्नत बना दें। मेरी अगली गुजारिश है भूपेंद्र सिंह देवताऊ जी चंपावत उत्तराखंड से तो मंच पर आए और अपनी एक याद साझा करते हुए सुंदर सी कविता हमारे साथ शेयर करें। एक सूचना मैं आपको दे दूं, अभी जैसा नरेश जी बोल रहे थे तो उनका यूट्यूब ठीक नहीं, उनका टैप कुछ खराबी आ गई जिससे वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंचा पाए। सिद्धेश्वर जी जो कुछ कर रहे होंगे, और निश्चित मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बात अटक न जाए। मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और कल आपको यूट्यूब में उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत बहुत नमन है आपको। जी जी। यार पिछली बार एक नई सोच यह पुस्तक विमोचन हुई थी, यही स्वाभिमान मंच के द्वारा। नरेश आस्था जी का भी धन्यवाद, जसप्रीत कौर जी का भी। इसमें भी एक कविता मेरी और मेरे शिष्यों की छपी थी, यही मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ 2-3 और पुस्तकें छपी है, हिमगिरी की निर्जरी और हिमगिर की तरंगिणी इत्यादि। उसमें कुछ कविताएं गई थी, बहुत अच्छा समय रहा। और इस बार भी इंद्रधनुष में एक मुझे मेरी टूटी फूटी लाइनों को और मेरे शब्दों को जगह दी है। मैं इसलिए इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। इसके साथ ही जो इसमें आई थी जीवन संघर्ष, जो उसमें गई है, उसकी 2 पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। जीवन में आया वो दिन जब मारी थी किलकारी, तब नहीं जाना था कि झेलनी पड़ेगी दुश्वारी। हंसकर रोकर अपने आप में खोकर कट रहे थे, धीरे धीरे अब हम टुकड़ा टुकड़ा होकर बट रहे थे। कलम दवात तख्ती सब गले में लटक गए, लटक पटक झटक मटक कर अब हम स्कूल चले गए। जीवन के एक नए रंग में हम ढलक गए, सने सने अब हम धीरे धीरे कखरा सीखने लग गए। बात बहुत बहुत आस्था जी का, सिद्धेश्वर जी का और जागृति जी का, सभी का, सबको नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दूंगा। और जसप्रीत कौर जी का, डॉक्टर साहब का, कि हम पुनः बार बार, मैं जितनी बार भी इस ऑनलाइन से जुड़ा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें ऑफलाइन ही मिलना चाहिए। और ऑफलाइन के हम सब यहाँ से सोनिया जी हैं, सोनिया जी के माध्यम से ही मैं जुड़ा था, और गौरव जी हैं, नितिन हैं, हम सबका स्नेह मिला था। तो यही हमारे एक सुनहरी याद बनाने का प्रयास करेंगे। यही इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपकी इस याद को जल्दी से पूरा करे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया भूपेंद्र जी। तो अगली गुजारिश मैं करूं इससे पहले शंभू जी, मैं इजाजत चाहूंगी कि अब मैं अपनी कविता और अपना मैं यही बोलने वाला था, मैं बोलने ही वाला था कि जागृति जी भी अपने अनुभव 20-30 साल का सुनाए संक्षिप्त में, जो बहुत ही बेहतर संचालन तो करती ही है। पिछली बार इनकी कविताएं भी बहुत ही बेहतरीन कविता नज प्रस्तुत की थी, तो आज भी हम लोग सुनना चाहेंगे जागृति जी से। शुक्रिया सर, बेहतरीन तो आप ही डिसाइड करेंगे। अब मैं इस वक्त एक्चुअली मैं उर्दू सीख रही हूँ और मेरा पेपर है 3 जनवरी को। जी जी, स्वागत है। मैं उधर बिजी हूँ काफी, तो मैं कुछ नया तो नहीं लिखा मैंने, एक कविता मैंने पुरानी निकाली है। तो उससे पहले मैं अपनी जो है याद साझा करनी चाहूंगी आप सबके साथ। जी जी, स्वागत है। याद, इस साल की छोटी छोटी यादें तो हैं, लेकिन जो बड़ी याद है, जो हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में रहती है, वो है जब मुझे और मेरे हस्बैंड को
हम दोनों को इकट्ठे स्टेट अवार्ड मिला था। तो ये हमारी जिंदगी का एक गोल्डन मोमेंट था। बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों को इकट्ठे एक ही मंच हम लोग साझा करेंगे। मेरी जो ड्यूटी थी उस वक्त लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में थी और ये पटियाला में थे। ये पटियाला से चुने गए और मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से चुनी गई थी। तो किसी को पता नहीं था सिवाय हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर के कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो उन्होंने वहां पे मंच पे ही मेरे को पूछ लिया कि आपके हस्बैंड को भी मिला है। तो मुझे मतलब एकदम से कि ये बंदा कितना इसको याद है, इसको मुझे बुलाया गया और मंत्री सर थे जो उन्हें बताया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे, किसी की कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं और किसी को पता भी नहीं है। और पंजाब के इतिहास में है ये पहला केस है कि पति पत्नी को एक ही मंच पर एक ही दिन स्टेट अवार्ड मिला। ये इतिहास बन चुका है और ये गोल्डन मोमेंट मुझे अपनी लाइफ का हमेशा याद रहता है। और इसके आगे अभी जो भगवान की आगे मर्जी होगी, कोई मिलेगा तो मोमेंट। नए साल में आप और तरक्की कीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग की शुभकामना है दोनों साथ साथ। शुक्रिया सर। तो अब तो बच्चों की बारी है। अब तो अपनी तो हम सोचते नहीं है, बच्चों की बारी है कि बच्चे कुछ हो अपनी लाइफ में सेट बढ़िया। तो ये कुछ ऐसे होते हैं कि एक इंसान को होता है कि मेहनत करना, इनाम का किसी को लालच नहीं होता, लेकिन एक फीडबैक जो होती है, जो एक ऐसे इनाम जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपको और आगे प्रेरित करता है कुछ करने के लिए। तो ये याद जो है मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। और एक मेरा बड़ी देर से सपना था कि मैं उर्दू सीखना चाहती थी। हमारे यहाँ भाषा विभाग में उर्दू की 6 महीने की क्लासेस होती हैं और तो इंसान को मतलब कभी बुरे वक्त में घबरा के बैठ नहीं जाना चाहिए और अच्छे वक्त में कभी ये सोच के कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो भी आगे किसी को अपनी विशेषता दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ क्योंकि वक्त जो है वो चलता ही रहता है। वक्त पे ही एक मेरी कविता थी, वो मैं आपके साथ साझी करने जा रही हूँ। ये वक्त है जनाब, ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज, न इसका आदि न इसका अंत, न इसका आदि न इसका अंत, न देखा इसका बचपन न आया इस पे बुढ़ापा। हमने तो बस इसे चलते देखा, हमने तो बस इसे चलते देखा। ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज। सदियों का हिसाब समंदर सी गहराई, सदियों का हिसाब समंदर सी गहराई, पर कमाल है जनाब उम्र की झुर्रियां फिर भी ना आई, पर कमाल है जनाब उम्र की झुर्रियां फिर भी ना आई। न रुकता है, न रुकता है, न धीमा होता है, मदमस्त सा हमेशा चलता रहता है, मदमस्त सा हमेशा चलता रहता है। ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज। बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। वक्त के साथ हम हर पल बदलते रहते हैं, वक्त के साथ हम हर पल बदलते रहते हैं। जो कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल ना होंगे। जो वक्त के साथ चलता है वो मंजिल भी पा लेता है, जो वक्त के साथ चलता है वो मंजिल भी पा लेता है। वरना गया वक्त गुजरा जमाना साहब कब लौट के आता है, वरना गया वक्त गुजरा जमाना साहब कब लौट के आता है। ये वक्त है जनाब, ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज। कहते हैं अच्छा या बुरा, कहते हैं अच्छा या बुरा, वक्त बताकर नहीं आता, कहते हैं वक्त अच्छा या बुरा बताकर नहीं आता। बुरे वक्त में सब लगते हैं अनजाने, वक्त में सब लगते हैं आजमाने। बड़े तो बड़े छोटे भी लगते हैं आंखें दिखाने, बड़े तो बड़े छोटे भी लगते हैं आंखें दिखाने। वक्त के साथ हुए अमीर नए नए, वक्त के साथ हुए अमीर नए नए, अपनी हर चीज की कीमत लगते हैं बताने, अपने हर चीज की कीमत लगते हैं बताने। ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज। वक्त ने रिश्तों को,
वक्त ने रिश्तों को भी गहराया है, वक्त ने रिश्तों को भी गहराया है, किसी को दोस्त तो किसी को दुश्मन बनाया है। क्या बात है। किसी को दोस्त तो किसी को दुश्मन बनाया है। शुक्रिया जी। वक्त खास ना हो, वक्त खास ना हो, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। वक्त खास हो ना हो, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। इसलिए रिश्तों के लिए वक्त निकाल लिया करो जागृति। इसलिए रिश्तों के लिए वक्त निकाल लिया करो जागृति, वरना ये वक्त हमारी जिंदगी से रिश्ते ही निकाल लेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वरना ये वक्त हमारी जिंदगी से रिश्ते ही निकाल लेगा। शुक्रिया जी। क्योंकि ये वक्त है जनाब, ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज, ये वक्त है जनाब सबसे उम्र दराज। हमने तो हमेशा बस इसे चलते ही देखा, हमने तो बस इसे हमेशा चलते ही देखा। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। ये लंबी कविता होते हुए भी कहीं भी बोरियत फील नहीं होती है, और एक से एक बिंब आपने प्रस्तुत किया है इस कविता के माध्यम से। बहुत सुंदर, बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया सर। तो मेरी आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे शंभू प्रसाद जी से विनती करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना आज की गोष्ठी का विवेचन करते हुए अपनी कविता और अपनी कोई याद हमारे साथ साझा करें। स्वागत है शंभू प्रसाद जी। स्वागत है। सर आवाज नहीं आ रही। धन्यवाद आदरणीय जागृति जी और पटाल पर उपस्थित सभी विद्वान रचनाकारों को हृदय से नमन करता हूँ। और आने वाले 9 वर्ष, आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही। हाँ जी सर, बोलिए। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान रचनाकारों को हृदय से नमन करता हूँ। नए वर्ष के आगमन की अग्रिम शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी नया वर्ष आता है कि कई उमंगे, बहुत सारी उमंगे हम दिल दिमाग में बनाए रखते हैं, और ये वही समय है जब हम 25 तारीख दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अनवरत कुछ न कुछ अपने दिल में ये सोच के चलते हैं कि आने वाला वर्ष हमारा कैसा होगा। तो जैसे आपने बताया कि स्मृतियां और विशेष कोई कार्य आपने किया हो, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। अन्य बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन अभी हाल ही में मुझे संयोग से इसी साहित्यिक कार्यक्रम में भौतिक स्तर पर नागालैंड सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाने का शुभ अवसर मिला, जहां पर हमने दीमापुर में एक बहुत भव्यतम कार्यक्रम करवाया, और वहां रहते हुए हमने संयोग ऐसा हुआ, साहित्यिक यात्रा के अंतर्गत हम कोहिमा में गए। उसके बाद हम असम के जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत भ्रमण किया। बहुत सारी वहाँ की जो कल्चर हमने कभी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो कुछ सुना था, देखा था, उनको हमने स्वयं भी रूबरू होकर के उनके साथ मनाया है। और ये बहुत अनुभव जो है, वास्तविक अविस्मरणीय अनुभव हमारे साथ रहा है। निश्चित ही जिस प्रकार से उनका रहन सहन, वस्त्र, अलंकार, ये सारी जो उनकी एक्टिविटीज है, उनमें हमें सीधे जुड़ने का जो अवसर मिला इस समय दीमापुर में, तो निश्चित बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। और आज की तिथि के लिए मैं बताऊं, आज 26 दिसंबर 2022 का नरेंद्र आस्था जी ने जो है, और हमारी सस्प्रीत कौर जी ने
इस प्रकार के कार्यक्रम को करवाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद संप्रेषित करता हूँ। और उनके द्वारा जिस प्रकार से साहित्यिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से बहुत सारे लेखकों को, रचनाकारों को एक मंच प्रदान किया गया है। तो निश्चित ही जैसे कि हमारी बहन संतोषपुरी जी भी बता रहे थे, वास्तव में मुझे अगर एक पटल के माध्यम से जो अवसर इनके द्वारा दिया गया है, उसी के कारण हम आज कुछ आगे बढ़े हैं। और आपसे हम, जागृति गौड़ जी, आपसे हम महसूस करते होंगे, आपको मंच के संचालन के जिस प्रकार से अवसर प्रदान किया गया, निश्चित आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो प्रखरता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित ही ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और निश्चित ऐसे लोगों का हम जितना भी सहयोग करें कम ही कम है। और अभी सिद्धेश्वर जी ने जिस प्रकार से बताया कि हमारा कार्य भी यही था कि नए उभरते हुए रचनाकारों को मंच दिया जाए। और यही कार्य जो है हमारे आस्था जी भी करते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर के इस कार्य को करें। जब दोनों एक ही पथ पर चल रहे हैं और एक साथ मिलकर के चलेंगे तो उसमें प्रगति होना स्वाभाविक है। बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही जो है बहुत बड़ी उपलब्धियां लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। और आज इंद्रधनुष जो राष्ट्रीय संकलन हमारा था, उसका भी विमोचन हुआ। तो निश्चित ही मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित रचनाकारों को पुनः बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सभी रचनाकारों ने अपनी बहुत सुंदर सी रचनाएं इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। मैं एक छोटी सी रचना, क्योंकि ये वर्ष व्यतीत होता जा रहा है, नया वर्ष आने वाला है, तो ये इसी पर केंद्रित गत वर्ष में हमने क्या कुछ पाया और आने वाले वर्ष के लिए हम क्या कुछ संजो के रखते हैं, दिल में क्या भावनाएं रखते हैं, तो इन्हीं पर केंद्रित है। हे गत वर्ष सत सत नमन है तुम्हें, हे गत वर्ष सत सत नमन है तुम्हें, आगोश में तुम्हारी घटित घटनाएं दामन चूमी रही समस्याएं, आगोश में तुम्हारी घटित घटनाएं दामन चूमी रही समस्याएं, दिखी खुशियां लेकिन अंतर छुपी रही है परेशानी। दिखी खुशियां, बाहर से तो दिखी खुशियां लेकिन अंदर से छुपी रही परेशानी। लेकिन धन्य है तुम्हें, लेकिन फिर भी धन्य है तुम्हें, हे गत वर्ष फिर भी धन्य है तुम्हें, घटती हुई घटना बनती रही सुखद कणिकाएं। घटनाएं तो रही लेकिन फिर भी उनसे हम कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करते रहे हैं। यही तो है अतीत की बातें। कहते हैं जूझती समस्याओं से अग्रसरित रही सफलताई की राहें, जूझती समस्याओं से अग्रसरित रही हमारी सफलता की राहें, मुड़े न कभी हम, मुड़े न कभी हम, क्यों हम तो आगे ही बढ़ने वाले हैं। मुड़े न कभी हम, हुई चाहे कई परेशानी इस गत वर्ष। शुक्रिया शंभू प्रसाद जी। तो आज मैं स्वाभिमान मंच की तरफ से, महाराष्ट्र जी, जसप्रीत जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच के साथ जुड़ने के लिए, अपनी यादें साझा करने के लिए, अपनी रचनाएं सुनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 2 लाइनें आप सबके लिए। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। क्या यही बात दुआ है दिल की गहराइयों से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नव वर्ष आप लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामना हो। नरेश कुमार, आस्था, जसप्रीत कौर के लिए भी हो, और आप जागृति के लिए भी हो, बाकी जितने मंच पर जुड़े हुए हैं सभी के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को शुक्रिया सर, शुक्रिया।